अतीत की पुकार। तो कहानी शुरू होती है सियोल की पुरानी गलियों के बीच स्थित एक हवेली, जो अब खंडहर जैसी लगती थी। योजीन के लिए बचपन की यादों का गवाह थी। उसके दादा के निधन के बाद योजीन ने इस हवेली को फिर से देखने की ठानी। हवेली के पुराने कमरों में धूल की मोटी परतें और दीवारों पर समय के निशान साफ झलक रहे थे। एक कोने में पड़े दादा के पुराने सामान को साफ करते हुए उसकी नजर एक पुराने धूल भरे शीशे पर पड़ी। यह शीशा आम शीशों जैसा नहीं था। इसके किनारे पर लकड़ी की नक्काशी थी, जिसमें रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। योजीन को याद आया कि उसके दादा ने कभी इस शीशे का जिक्र नहीं किया था। उत्सुकता से उसने शीशे को उठाया। शीशे को छूते ही एक हल्की सी झिलमिलाहट उसकी उंगलियों से गुजर गई। यह एहसास ऐसा था जैसे शीशा जीवित हो। उस रात योजीन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक धुंधला सा चेहरा उसके सामने उभरा। वह एक युवक का चेहरा था, जिसके आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने योजीन की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वापस लौट आओ। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि योजीन जागने के बाद भी उसे भूल नहीं पाई। सुबह होते ही योजीन ने उस शीशे को साफ करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि उसे इसके पीछे की कहानी समझ में आए। जब उसने कपड़े से शीशे की धूल हटाई तो शीशा धीरे धीरे चमकने लगा। एक पल के लिए योजीन का चेहरा उसमें साफ दिखा, लेकिन अगले ही क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शीशा उसकी ओर खिंचाव कर रहा हो। अचानक शीशे ने तेज रोशनी छोड़ी और योजीन को अंदर खींच लिया। वह घबराई, चीखी, लेकिन आवाज हवेली के खाली कमरों में ही गूंज कर रह गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह एक अजीब नए स्थान पर खड़ी थी। चारों तरफ अजनबी वातावरण था। ऐसा लगता था जैसे वह किसी दूसरे समय में पहुंच गई हो। योजीन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तय थी, यह शीशा साधारण नहीं था। यह उसे किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा था। अब उसे उस युवक की बात याद आई, वापस लौट आओ। क्या इसका संबंध उस रहस्यमयी जगह और शीशे से था? योजीन के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब ढूंढने के लिए उसे इस अजीब दुनिया को समझना था। यह बस शुरुआत थी और उसे अपने दादा की इस अनकही कहानी के हर पहलू को जानना था। तेज रोशनी और अजीब खिंचाव के बाद योजीन ने खुद को एक नई दुनिया में पाया। वह वहीं खड़ी थी, लेकिन आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवेली जहां वह खड़ी थी उसके दादा के घर जैसी ही दिखती थी, लेकिन अब यह नई और जीवंत लग रही थी। यह 1924 का कोरिया था। चारों ओर पारंपरिक कपड़े पहने लोग थे। महिलाएं हानबोक में और पुरुष सिर पर टोपी लगाए हुए थे। सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही थीं और हर चीज में एक पुरानी दुनिया का जादू था। योजीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां कैसे आई। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने बचपन में दादा की कहानियों में सुना था। घर के अंदर लोग उसे देखकर हैरान थे। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना लौट आया हो। एक बुजुर्ग महिला ने उसकी तरफ दौड़ते हुए कहा, यो ऋण, तुम जिंदा हो, और उसे गले से लगा लिया। योजीन सन्न थी। वह योरिन नहीं थी, लेकिन यह सब क्या हो रहा था? धीरे धीरे उसे समझ में आया कि इस परिवार की पुरानी बेटी योरिन गायब हो गई थी। वह उसी की तरह दिखती थी। परिवार के लोग मान बैठे कि योजीन ही योरिन है। योजीन ने विरोध करना चाहा, लेकिन वह समझ गई कि सच बताना शायद और अधिक समस्याएं खड़ी कर देगा। वह सोचने लगी, क्या यह मेरा अतीत है? क्या मैं वाकई योरिन की जगह आई हूं? इन सवालों ने उसे उलझा दिया। घर के लोग उसके लौटने पर बेहद खुश थे। वे उससे सवाल पूछ रहे थे, वह कहां थी? इतने सालों बाद कैसे लौटी? योजीन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी चुप्पी को परिवार ने समझा कि वह शायद सदमे में है। उस शाम हवेली के आंगन में उसकी मुलाकात कांग जून से हुई। वह एक रहस्यमय और आकर्षक युवक था, जिसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। कांग जून ने उसे देखकर सिर झुकाया और कहा, योरिन, तुम लौट आई हो। क्या तुमने मुझे पहचाना? योजीन को नहीं पता था कि वह क्या जवाब दे। उसने बस सिर हिला दिया। कांगजून ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लग रहा था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था
जिसने योजीन को उसके करीब महसूस कराया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, योजीन ने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ एक हादसा नहीं थी। शायद उसे कुछ सीखना था, कुछ बदलना था। कांग जून की बातों और नजरों में एक गहरा रहस्य छिपा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। योजीन अब दो दुनियाओं के बीच फंसी थी, वर्तमान और यह अतीत। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह यहाँ क्यों आई है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस समय के लोगों के साथ जुड़ना उसकी किस्मत का हिस्सा है, खासकर कांग जून, जो इस रहस्यमयी यात्रा में उसकी मदद का जरिया बन सकता था। योजीन का जीवन 1924 के कोरिया में धीरे धीरे उलझता जा रहा था। वह जिस हवेली में थी, वहां हर दिन कुछ न कुछ नया और रहस्यमयी घट रहा था। सबसे ज्यादा उसे कांग जून ने प्रभावित किया। वह एक गंभीर मगर करिश्माई युवक था जो अक्सर चुपचाप हवेली में आता और परिवार के कुछ सदस्यों से दूर रहने की कोशिश करता। कांग जून ने जल्द ही योजीन को अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि वह खुद को योरिन मानने का दिखावा कर रही थी, पर कांग जून के साथ समय बिताते हुए उसे महसूस होने लगा कि शायद असली योरिन का दिल भी उसके जैसा ही धड़कता होगा। उनकी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और इस दोस्ती में एक अनकहा प्रेम छिपा था। एक दिन जब कांग जून ने उसे छत पर अकेले पाया तो उसने गंभीरता से कहा, योरिन, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, फिर भी तुम मेरे पास हो। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। योजीन थोड़ी झिझकी, पर कांग जून ने आगे कहा, मैं एक विद्रोही हूं, जापानी शासन के खिलाफ लड़ रहा हूं। यह सुनकर योजीन के दिल में डर और उत्सुकता दोनों जाग उठे। कांग जून ने उसे बताया कि वह एक गुप्त समूह का हिस्सा है जो कोरिया की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। वह हवेली में इसलिए आता था क्योंकि असली योरिन उसकी मदद करती थी। योजीन को समझ में आया कि वह सिर्फ योरिन जैसी नहीं दिखती, बल्कि उसकी जगह पर आ गई थी। कुछ दिनों बाद योजीन को एक पुराना पत्र मिला जिसे योरिन ने कांग जून के लिए लिखा था। उसमें लिखा था, कांग जून, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। यह पढ़कर योजीन का दिल भारी हो गया। वह समझ गई कि असली योरिन और कांग जून के बीच गहरा रिश्ता था जिसे किसी को भी पता नहीं चलने दिया गया था। एक रात कांग जून ने योजीन से कहा, मैं इस परिवार पर भरोसा नहीं कर सकता। यहां कोई ऐसा है जो हमारी हर जानकारी जापानी सरकार को दे रहा है। योजीन को यह सुनकर झटका लगा। वह सोचने लगी, क्या मेरा यहां आना महज एक इत्तेफाक है या मुझे कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है? कांग जून की बातों से योजीन के दिल में डर और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गए। वह जानती थी कि इस समय के लोगों के लिए विद्रोह कितना खतरनाक था और कांग जून का हर कदम उसकी जान जोखिम में डाल रहा था। लेकिन साथ ही वह यह भी समझने लगी थी कि शायद उसकी भूमिका सिर्फ योरिन का अभिनय करना नहीं, बल्कि कांग जून के साथ खड़े होकर कुछ बड़ा करना था। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। कांग जून का भरोसा और योजीन की इच्छा शक्ति उन्हें करीब ला रही थी, पर योजीन जानती थी कि इस प्यार का अंत कैसा होगा। फिर भी वह कांग जून के साथ खड़ी रहने के लिए तैयार थी। शायद यही नियति थी। उसका अतीत और उसका वर्तमान दोनों ही इस संघर्ष से जुड़ चुके थे। योजीन अब तक समझ चुकी थी कि वह हवेली केवल एक साधारण घर नहीं, बल्कि कई रहस्यों का गढ़ थी। परिवार का हर सदस्य बाहर से बेहद सौम्य और प्रतिष्ठित नजर आता था, लेकिन उनके बर्ताव में एक अजीब तनाव छिपा हुआ था। हवेली में रहते हुए योजीन को अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे उसे कुछ दिखाने या बताने की कोशिश की जा रही हो। एक दिन हवेली के पुराने हिस्से में घूमते हुए उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो धूल और जालों से ढका हुआ था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक अंधेरा सीढ़ीदार रास्ता जा रहा था। उसकी उत्सुकता बढ़ी और वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसे देखकर वह हैरान रह गई। तहखाने में पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों का ढेर पड़ा था। कैंडल लाइट की हल्की रोशनी में उसने एक तस्वीर उठाई। यह एक पारिवारिक चित्र था जिसमें योरिन और कांग जून भी थे, लेकिन चित्र के कोने पर लिखा एक नाम देखकर उसकी सांसें थम गईं। यह उसके दादा का नाम था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे संभव है।
दस्तावेजों को पलटते हुए उसे यह जानकर झटका लगा कि उसके दादा का जन्म इसी हवेली में हुआ था। यह वही जगह थी जहां से उसके परिवार का इतिहास शुरू हुआ था। अब उसे एहसास हुआ कि उसका यहां आना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह हवेली उसके परिवार की जड़ों से जुड़ी थी। एक दिन वह हवेली की नौकरानी सूंघी से बात कर रही थी। सूंघी काफी सहमी हुई थी, लेकिन बातचीत के दौरान उसने बताया कि योरिन की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। वह छत से गिर गई थी, लेकिन उसकी बातों के बीच एक अजीब दबी दबी सी घबराहट थी, जिससे योजीन को शक हुआ यह कोई साधारण हादसा नहीं था। योजीन ने उस रात अपनी सोच में डूबते हुए महसूस किया कि हवेली के हर कोने में कुछ छिपा हुआ है। असली योरिन के साथ क्या हुआ था? क्या उसकी मौत किसी साजिश का हिस्सा थी? और कांग जून से उसका रिश्ता कितना गहरा था? उसने तहखाने में दोबारा जाकर छानबीन करने का निश्चय किया। पुराने दस्तावेजों और चिट्ठियों के बीच उसे एक ऐसा पत्र मिला जो असली योरिन ने किसी को लिखा था। उसमें लिखा था, मुझे लगता है कोई हमें खत्म करना चाहता है। हवेली के अंदर ही कोई ऐसा है जो हमारे खिलाफ है। मुझे डर है मैं अब ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहूंगी। यह पत्र पढ़कर योजीन का शक यकीन में बदल गया। हवेली के भीतर कोई ऐसा था जो परिवार के खिलाफ काम कर रहा था। असली योरिन और कांग जून का रिश्ता शायद इसी वजह से खतरे में आया था। अब योजीन के सामने एक नई चुनौती थी, इस रहस्य से पर्दा उठाना, हवेली के रहस्यमय अतीत को जानना और उस सच्चाई को उजागर करना जो वर्षों से छिपाई जा रही थी। वह समझ गई कि इस परिवार के सम्मानजनक चेहरे के पीछे एक काला सच छिपा था। योजीन और कांग जून के बीच अब नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। कांग जून का साहस और उसके दिल में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार ने योजीन को उसकी तरफ और आकर्षित कर दिया था। हालांकि वह जानती थी कि उनका यह रिश्ता सिर्फ प्रेम की राह पर नहीं चल सकता। उनके सामने मुश्किलें थीं और हर गुजरते दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। कांग जून के विद्रोही समूह की गतिविधियां अब जापानी शासन की नजरों में आ चुकी थीं। हवेली के आसपास संदिग्ध लोग देखे जाने लगे थे। एक दिन कांग जून ने योजीन से कहा, अब हमें और सतर्क रहना होगा। हमारे हर कदम पर नजर रखी जा रही है। योजीन के दिल में डर घर कर गया। वह जानती थी कि कांग जून का हर कदम उसे मौत के करीब ले जा सकता है। उसने उससे कहा, कांग जून, ये सब छोड़ दो। यह लड़ाई तुम्हें ही नहीं, मुझे भी खत्म कर देगी। लेकिन कांग जून ने शांत स्वर में जवाब दिया, योरिन, मैं यह लड़ाई अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा हूं। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। योजीन का दिल टूट रहा था। वह कांग जून को सुरक्षित देखना चाहती थी, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उसे रोक नहीं सका। एक शाम हवेली के पुराने हिस्से में योजीन ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसे हिलाकर रख दिया। परिवार के कुछ सदस्य आपस में फुसफुसा रहे थे, कांग जून को पकड़ने का वक्त आ गया है, सरकार हमें इनाम देगी, उनमें से एक ने कहा। योजीन को समझ नहीं आया कि यह मजाक था या सच्चाई, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे एहसास हुआ कि परिवार के कुछ सदस्य कांग जून की गतिविधियों के बारे में जानकारी जापानी अधिकारियों को दे रहे थे। उस रात योजीन का सामना अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई से हुआ। वह जानती थी कि उसका परिवार बाहर से प्रतिष्ठित और सम्मानित दिखता है, लेकिन अंदर से वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कांग जून से यह सब छिपाना आसान नहीं था। जब उसने उससे कहा, तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए, तो उसने केवल मुस्कुराकर कहा, योरिन, अगर भागने से मेरी समस्या हल हो सकती तो मैं कब का भाग चुका होता। योजीन ने पहली बार अपने दिल में एक अजीब सा डर महसूस किया। वह जानती थी कि कांग जून का यह अडिग निश्चय उसकी जान ले सकता है, लेकिन उसका प्यार उसे रोकने नहीं देता। अब योजीन को समझ आ गया था कि उसका यहां आना केवल एक इत्तेफाक नहीं था। शायद उसे कांग जून को बचाने के लिए ही इस समय में भेजा गया था। लेकिन क्या वह अपने परिवार की साजिश को रोक पाएगी? क्या वह कांग जून को सुरक्षित रख पाएगी? इन सवालों के जवाब अब वक्त ही दे सकता था। हवेली के एक कोने में रखा वह पुराना शीशा फिर से हल्की चमक बिखेर रहा था।
योजीन को पहली बार यह चमक तब दिखी थी जब वह अपने दादा की यादों के बीच उलझी हुई थी, लेकिन अब 1924 में रहते हुए उस शीशे की चमक का मतलब कुछ और था। वह समझ चुकी थी कि यह उसकी दुनिया और कांग जून की दुनिया के बीच का पुल है। उस रात जब हवेली के सारे लोग सो चुके थे, योजीन धीरे धीरे उस कमरे की ओर गई जहां शीशा रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे वही गर्माहट महसूस हुई जो उसने पहली बार महसूस की थी। शीशे में झांकते ही उसे कुछ दृश्य नजर आए, यो रिन और कांग जून के साथ बिताए पुराने पल। वह समझ गई कि यह शीशा सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि यादों और भावनाओं का जरिया था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज दोबारा आई, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, तुम्हें लौटना होगा। योजीन ने महसूस किया कि यह शीशा सिर्फ यादें दिखाने के लिए नहीं था, यह उसे उसकी दुनिया में वापस ले जाने के लिए था। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसका दिल एक दर्द से भर गया। वह कांग जून को छोड़कर कैसे जा सकती थी? अगले दिन उसने कांग जून से मिलने का फैसला किया। वह उसके पास गई और कहा, अगर तुम्हें कभी यह पता चले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो क्या तुम मुझे भूल सकोगे? कांग जून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यो रिन, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, चाहे जो भी हो। योजीन का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने कांग जून को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि वह और दुखी हो। उस रात जब हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, योजीन फिर से शीशे के पास गई। उसने महसूस किया कि इस शीशे का एक और रहस्य है। वह केवल एक बार किसी को वापस ले जा सकता है। अगर उसने वापस लौटने का फैसला किया तो वह कभी कांग जून से नहीं मिल पाएगी। यह जानते हुए भी वह दुविधा में थी। उसके सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह अपने समय में लौट जाए और अपनी असली जिंदगी को जिए, या फिर इस समय में रहकर कांग जून के साथ अपने प्यार को पूरा करे। लेकिन शीशे ने उसे एक और सच्चाई बताई। यह शीशा इसलिए आया था ताकि वह योरिन के अधूरे प्यार को पूरा कर सके। योजीन को एहसास हुआ कि असली योरिन और कांग जून का प्यार अधूरा रह गया था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने शीशे को छुआ। उसे पता था कि अगर वह लौटती है तो वह कभी कांग जून से नहीं मिल सकेगी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसका समय खत्म हो चुका है। जैसे ही वह शीशे में प्रवेश करने लगी, उसने कांग जून की तस्वीर को आखिरी बार देखा। उसके होंठों पर एक धीमी सी फुसफुसाहट थी, कांग जून, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और अगले ही पल वह गायब हो गई। शीशा अब शांत और ठंडा हो गया था। योजीन अपने समय में वापस आ चुकी थी, लेकिन कांग जून की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा थीं। हवेली के बाहर की हवा भारी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। कांग जून के विद्रोही समूह ने एक बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई थी। यह उनकी मातृभूमि की आजादी के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन योजीन के दिल में चिंता और डर ने घर कर लिया था। कांग जून ने योजीन से कहा, यह कार्रवाई बेहद जरूरी है। अगर हम इसे पूरा कर पाए तो यह जापानी शासन के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन योजीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अगर तुम इस लड़ाई में मारे गए तो क्या तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ और हो सकता है? कांग जून ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन योजीन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। उसकी आवाज में प्यार और दर्द साफ झलक रहा था। कांग जून कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अगर मैं अपने देश के लिए नहीं लड़ा तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। योजीन ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। कांग जून ने कहा, तुम्हें अपने परिवार के भीतर गद्दार का पता लगाना होगा। कोई है जो हमारे खिलाफ है। अगर मैं कुछ भी न कर पाऊं तो यह काम तुम्हें करना होगा। योजीन के लिए यह वादा करना आसान नहीं था, लेकिन उसने कांग जून की आंखों में देखकर सिर हिला दिया। उसी रात जब हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, बाहर अचानक शोर मचने लगा। योजीन खिड़की के पास गई और देखा कि पुलिस हवेली को घेर चुकी है। कांग जून ने तुरंत अपने लोगों को सतर्क किया। यह छापा उनके लिए मौत का फंदा साबित हो सकता था। हवेली के अंदर अफरा तफरी मच गई।
पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गई। योजीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने देखा कि कांग जून और उसके साथियों ने एक गुप्त रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। कांग जून ने आखिरी बार योजीन की तरफ देखा और कहा, याद रखना, जो वादा तुमने किया है इसे पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी आंखों में मजबूती और प्यार का अनोखा मिश्रण था। योजीन ने छिपने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में सवाल कौंध रहा था, पुलिस को छापा मारने की खबर कैसे मिली। उसने याद किया कि कांग जून ने उसे चेतावनी दी थी कि परिवार का ही कोई सदस्य उनकी जानकारी दे रहा है। पुलिस ने हवेली के कई हिस्सों को खंगाला। कांग जून और उसके कुछ साथी मुश्किल से बचकर बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन योजीन अब अकेली रह गई थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, योजीन ने खुद से वादा किया कि वह परिवार के भीतर छिपे गद्दार को बेनकाब करेगी। उसके लिए यह सिर्फ कांग जून का वादा नहीं था, बल्कि उसके प्यार का अंतिम इम्तिहान भी था। हवेली पर छापे की हलचल बढ़ चुकी थी। पुलिस हर कोने में विद्रोहियों को खोज रही थी और कांग जून के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश जारी हो चुका था। योजीन ने यह महसूस किया कि हालात बेहद गंभीर हैं। उसने देखा कि कांग जून और उसके साथी मुश्किल में फंसे हुए हैं। जब पुलिस कांग जून के करीब पहुंची, योजीन ने अचानक कदम आगे बढ़ाया और कहा, रुक जाइए, वह निर्दोष है। मैं ही वह हूं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। पुलिस के सिपाही उसकी तरफ मुड़े। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान था। कांग जून ने गुस्से और अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसने चिल्लाकर कहा, योरिन, तुम क्या कर रही हो? यह मत करो। लेकिन योजीन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने विद्रोहियों को मदद दी है, मैं ही वह गद्दार हूं, उन्हें जाने दो। उसकी यह बात सुनकर पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। परिवार के सदस्य जो छिपकर यह सब देख रहे थे, वे भी स्तब्ध थे। उन्होंने भी योजीन को दोषी मान लिया। उसके अपने परिवार ने उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। कांग जून ने पुलिस से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी काबू में कर लिया गया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, कांग जून ने कहा, तुमने यह क्यों किया? यह तुम्हारा काम नहीं था। योजीन ने आंसुओं को छिपाते हुए जवाब दिया, मैंने जो किया वह तुम्हें बचाने के लिए किया। तुमको जीना होगा कांग जून, मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। कांग जून की आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी का सैलाब उमड़ रहा था। उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पकड़ मजबूत थी। उसी रात जब योजीन को हवेली के एक कमरे में कैद कर दिया गया, उसने देखा कि वही पुराना शीशा फिर से चमकने लगा था। उसकी आंखों में उम्मीद और उलझन दोनों थीं। वह शीशे की ओर बढ़ी और उसकी सतह पर हल्की झिलमिलाहट देखी। ऐसा लगा जैसे शीशा उसे वापस बुला रहा हो। क्या यह सही वक्त है लौटने का? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसका दिल कांग जून के लिए रो रहा था। वह उसे इस तरह छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। शीशे से आती हल्की सी आवाज ने उसकी उलझन को और बढ़ा दिया। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अगर तुम वापस नहीं लौटी तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगी। योजीन के पास अब दो रास्ते थे। या तो वह शीशे के जरिए अपने समय में लौट जाए और कांग जून को हमेशा के लिए खो दे, या फिर यहीं रहकर उसका सामना करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शीशे को छुआ और फुसफुसाई, अगर यह मेरा आखिरी मौका है तो मैं कांग जून के साथ रहूंगी। लेकिन जैसे ही उसने अपना फैसला लिया, हवेली के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। विद्रोहियों का समूह कांग जून को बचाने की कोशिश कर रहा था। योजीन शीशे और कांग जून के बीच फंसी थी। क्या वह अपनी दुनिया में लौटेगी या फिर प्यार के लिए अपने समय को हमेशा के लिए छोड़ देगी? निर्णय का समय अब आ चुका था। हवेली के तहखाने में छिपते हुए योजीन को पता था कि उसका समय अब खत्म हो रहा है। शीशे की चमक तेज होती जा रही थी, मानो वह उसे खींचने को तैयार हो। लेकिन उसका दिल कांग जून के लिए बेचैन था। वह जानती थी कि उसे अपनी दुनिया में लौटना होगा, पर उससे पहले कांग जून से आखिरी बार मिलना जरूरी था। पुलिस और विद्रोही समूह के बीच झगड़े की गूंज हवेली के बाहर गूंज रही थी। योजीन ने खुद को मजबूत किया और कांग जून की ओर दौड़ी। वह उसे एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से जकड़ा हुआ पाती है। उसकी हालत कमजोर थी,
लेकिन उसकी आंखों में वही जोश और प्यार झलक रहा था। यो रिन, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें जाना होगा, कांग जून ने धीरे से कहा। योजीन की आंखें भर आईं। उसने उसके पास बैठते हुए कहा, मैं यहां तुम्हें अलविदा कहने आई हूं। कांग जून ने अपनी आंखों में छिपे दर्द को दबाते हुए कहा, हमारा प्यार अलग है यो रिन, यह समय और सीमाओं से परे है, लेकिन तुम्हें अपने समय में लौटना होगा। यह तुम्हारी जगह नहीं है। योजीन ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम किसी और समय में मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा प्यार, यह सब हमेशा मेरे साथ रहेगा। कांग जून ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, अगर तुम मुझे कभी याद करोगी तो मेरी मातृभूमि की आजादी के लिए प्रार्थना करना। यह वही है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दिया है। उसने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, मानो वह उसकी आखिरी छवि अपने दिल में कैद करना चाहती हो। फिर एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। शीशा अपनी पूरी ताकत से चमकने लगा और योजीन ने महसूस किया कि अब लौटने का समय आ गया है। आंसुओं के साथ उसने कांग जून को आखिरी बार देखा और कहा, तुम मेरे लिए हमेशा जिंदा रहोगे कांग जून, अलविदा। जैसे ही उसने शीशे को छुआ, उसकी दुनिया घूमने लगी। एक झटके के साथ वह अपने वर्तमान समय में वापस आ गई, लेकिन उसका दिल भारी था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने घर के परिचित माहौल में वापस आकर उसने महसूस किया कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। शीशा अब टूट चुका था और उसके साथ उसका वह अनोखा सफर भी खत्म हो गया था। लेकिन उसकी यादें, उसका दर्द और उसका प्यार, यह सब उसके साथ था। कुछ दिनों बाद उसने इतिहास की किताबों में कांग जून का नाम पढ़ा। उसे पता चला कि कांग जून का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी विद्रोही गतिविधियां देश की आजादी के लिए प्रेरणा बनी। उसका नाम उन अनगिनत गुमनाम नायकों में शुमार था जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। योजीन ने किताब को अपने सीने से लगाया और कहा, तुम सही थे कांग जून, हमारा प्यार सीमाओं से परे है, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। उसने आसमान की ओर देखा, मानो कांग जून उसकी तरफ देख रहा हो। उसके शब्द, अगर किस्मत ने चाहा तो हम किसी और समय में मिलेंगे, उसके कानों में गूंज उठे और इसी विश्वास के साथ उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया, अपने दिल में हमेशा कांग जून की याद लिए। योजीन अपने समय में लौट आई थी, लेकिन उसका दिल अतीत में अटका हुआ था। घर की हर चीज उसे कांग जून की याद दिलाती थी। हवेली का वह पुराना शीशा अब एक कोने में रखा हुआ था, टूटा और खामोश। लेकिन योजीन के लिए यह सिर्फ एक वस्तु नहीं था, यह उसकी उस यात्रा का प्रमाण था जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। एक दिन अपने दादा की पुरानी चीजों को साफ करते हुए उसे उनकी एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें लिखे शब्द जीवित थे। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे अपने दादा की जिंदगी के बारे में कई अनसुनी बातें पता चली। डायरी में लिखा था, हमारे परिवार की जड़ें एक ऐसे वीर व्यक्ति के बलिदान में हैं जिसने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसका नाम कांग जून था। अगर वह न होता तो हमारा परिवार आज यह सम्मान और पहचान कभी न पाता। योजीन की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि कांग जून का बलिदान सिर्फ देश के लिए नहीं था, बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी एक वरदान था। उसी के कारण उसका परिवार इतना बड़ा और सम्मानित हुआ। डायरी में एक और पन्ने पर दादा ने लिखा था, कांग जून और योरिन का प्यार अमर था। वे समय और जीवन से परे जुड़े थे। उनका प्रेम एक ऐसा उदाहरण है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। डायरी पढ़ते हुए योजीन को लगा जैसे वह कांग जून के करीब आ गई हो। उसने महसूस किया कि उसका और कांग जून का जुड़ाव सिर्फ एक यात्रा तक सीमित नहीं था, यह समय और पीढ़ियों को पार कर गया था। कुछ दिनों बाद एक शांत शाम को, जब सूरज ढल रहा था और घर में हल्की रोशनी थी, योजीन उस पुराने शीशे के पास गई। उसने उसकी टूटी हुई सतह को छुआ और अचानक उसमें हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चौंक गई, लेकिन डरने के बजाय उसने ध्यान से देखा। शीशे की सतह पर धीरे धीरे एक छवि उभरने लगी। यह कांग जून की छवि थी। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही प्यार और करुणा थी जो योजीन ने पहली बार देखी थी।
योजीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से फुसफुसाया, कांग जून। मानो शीशे के अंदर से उसकी आवाज आई, योजीन, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हम हमेशा जुड़े रहेंगे, चाहे समय कितना भी बदल जाए। योजीन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और संतोष के थे। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार समय, स्थान और जीवन मृत्यु की सीमाओं से परे होता है। उसने शीशे की ओर देखकर कहा, तुम हमेशा मेरे साथ होगे कांग जून, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। शीशा धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा और फिर शांत हो गया। लेकिन योजीन को अब कोई अफसोस नहीं था। उसने अपने दिल में कांग जून की याद और उसके बलिदान की गहराई को समझ लिया था। कहानी यहीं खत्म होती है, इस यकीन के साथ कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह समय, जीवन और मृत्यु से परे होता है और हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।